जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरुजी सभी को। प्राची जी आपको भी जय गुरुजी। हर पल अपनी मेहर अपनी नादान और भोली संगत पर हमेशा बनाए रखते हो, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भोले बाबा। हम भूल जाते हैं पर आप अपनी बच्चियों का हर पल ध्यान रखते हो। कोटि कोटि बार नमन, शुक्रिया बाबा। आप ना हाथ पकड़ते तो कब के मर जाते, रुल जाते इस मायावी जंजाल में। अनंत अनंत श्वास से शुक्राना बाबा। घर और ऑफिस के बहुत से संकट चिंता आपने हर ली। धीरे धीरे सब संकट के बादल हटा रहे हो बाबा। पहले तो यूँ लगता था ये समस्याएं क्या कम होंगी, कभी बढ़ती ही जाती थी, लेकिन अब आप हो तो मुझे आप पर पूरा यकीन है, कुछ भी नहीं होने दोगे। जितना बुरा होना था हो लिया, अब सब अच्छा ही अच्छा होगा। ये हिंट आप हर सत्संग में सुनाते हो। शुक्राना मेरे सदाशिव, मेरे शंकर भोले भंडारी। एक माफ़ी भी दे दीजिए बाबा। 31 मई से पता नहीं क्या हुआ, शुक्राना सत्संग कर ही नहीं पा रही थी। आप हर रोज़ रोग व्याधि संकट काट रहे हो हर घड़ी, और मैं हूँ कि सब कुछ जानते बूझते न पहले की तरह सत्संग ढंग से सुन पा रही हूँ, ना शुक्राना कर पा रही हूँ। बाबा आप सर्व ज्ञाता हो, माफ़ी दे देना अपनी नादान बेटी को। जानबूझकर तो नहीं करती मैं ऐसा, कुछ तो बात है। आपकी हर पल हर घड़ी याद आती है। मैं तो कौन हूँ, आप खुद ही सब लीला कर रहे हैं। मेरा मानना है जो भी हो रहा है सब आपकी मर्ज़ी से हो रहा है, आगे भी आप ही कराना। मेरे बस में कुछ भी नहीं है बाबा, आप ही संभालिए। स्कूल से भी आपने काफ़ी समस्याएं मन मुटाव दूर कर दिया, अनंतम शुक्राना। आगे भी आप ही चलाना मेरी नैया, कहीं डोल ना जाए। मैं कमज़ोर हूँ आपके बिना, आप हो तो सबसे मजबूत, निडर और साहसी बेटी हूँ मैं आपकी। आपने कभी ना साथ छोड़ने का वादा किया है तो निश्चिंत भी हूँ। संसार का पालन करता अब मेरा सारथी है, मेरी नाव की डोर उसके हाथ है, तो क्यों घबराना। दिल की अनंत गहराइयों से शुक्राना। मेरी सेहत में पहले से बहुत सुधार है गुरुजी। पहले तो ऐसा लगता था कि मैं कभी ठीक ही नहीं हो पाऊंगी, पर अब लगता है पहले से भी बेहतर हो जाऊंगी। मेरे गुरुजी हर रोज़ कोई ना कोई बीमारी के सत्संग सुनाते हैं, फिर वही बीमारी धीरे धीरे कम हो जा रही है। बिल्कुल जड़ से तो खत्म नहीं हुई, पर बहुत आराम और हल्का लगने लगा है। गुरुजी जब भी खट्टी चीज़ जैसे लस्सी, दही, नींबू पानी, आम वगैरह खाती हूँ तो पूरे शरीर में सूजन और दर्द होने लगता है। माइग्रेन से, सर दर्द से बस जी तो निकलता नहीं, पर दर्द असहनीय होता है। प्लीज़ अब की बार आप जड़ से ये सब आर्थराइटिस, गठिया वाय ठीक कर दो गुरुजी। बहुत सालों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। संगत जी, आज गुरुजी का संदेश फेसबुक पर मिला, ध्यान से पढ़। वो हूबहू मेरी ही ज़िंदगी से जुड़ा था। धीरे धीरे और भी संदेश मिले जो मेरी ही समस्याओं से संबंधित थे। गुरुजी आपने मन में अपने लिए इतना प्रेम भर दिया है कि तब से अब तक हर रोज़ दिन में आपके लिए आँख में पानी आ ही जाता है। कई बार तो बस ये होता है कि ये दुनिया बेमानी है, क्यों है हम यहाँ, कोई जगह ही नहीं इसमें हमारे लिए। सबसे धीरे धीरे दूर होती जा रही हूँ। सबके चेहरे सामने जो ला दिया आपने। पहले हर रिश्ता सच्चा और प्यारा लगता था, मैं सबके पीछे भागती, सब मेरे से आगे और सब मुझसे बिना बात के नाराज़। कुछ भी कर दो उनके लिए कभी खुश नहीं होते, चाहे कितनी ही निजी रिश्ता हो। सबकी असलियत दिन ब दिन आगे ला कर रख दिया आपने। मुझे सबसे जिससे ज़्यादा लगाव था वो भी हट गया। अनंतम शुक्राना, नहीं तो ये पगली बेटी उनके पीछे भाग भाग कर जान ही दे देती, और उनको क्या, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। समय रहते आँख खोलने का शुक्राना मेरे महादेव। गुरुजी सब कुछ देने का शुक्राना। आज के अजीब ज़माने को देखते हुए आपने हमें बहुत सुंदर बहुत कुछ दिया है। मैं बहुत खुश नसीब बेटी हूँ, ब्लेस्ड बेटी हूँ आपकी। तहे दिल से शुक्राना। आप ना होते तो आज पता नहीं कितने कष्ट उठाकर कौन सी योनि में फिर से कष्ट उठा रहे होते। हमें संभालने का शुक्राना। गुरुजी आज ढेर सारी शॉपिंग करवाने का शुक्राना। 2 दिन पहले ही आपने टेलीपैथी से मैसेज दिया था, कुड़िए शॉपिंग की तैयारी कर ले। मैं समझी नहीं, आज अचानक बाजार भेजा, बहुत सुंदर ड्रेस सूट दिलवाए और उनमें से
कई सूट तो आपने ज़्यादा कीमत के भी ऑफ़र में 1300 के करवा दिए। शॉपकीपर भी बोलने लगे कि आज गुरु नानक जी के नंबर आपको ब्लेस हो रहे हैं। मैं सुनकर बहुत खुश हो गई। 1800 वाले ऑफ करके 1395 में दे रहे थे। अंत में उन्होंने कुल 1300 रुपये लिए। मैंने कहा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं बहुत सालों से अनेक तरह के सपने देखती थी। सुबह थकी हुई उठती थी, घर वालों से बोलती थी कि सारी रात एक रील सी चलती है, नींद कैसे पूरी हो। मैं तो सोती ही नहीं। अब पता चला तब भी आप और मेरी काली मैया हनुमान बाबा आते थे, सांप, शेर और बंदर के रूप में। मैं बहुत डरती थी इन सबसे सपने में, पर अंत में वो मेरे पास से चले जाते थे। मैं बहुत छुपती भागती डरती थी। मैं सोचती कि कोई ना कोई तो है जो गलत हुआ है, इस कारण से मुझे ये भगवान के संदेश रूप में आते हैं। अब समझ आया, तब भी आप मुझे बचाने आते थे, क्योंकि ये काली क्रियाएं तो बचपन से मायका और शादी के बाद ससुराल में भी हो रही हैं। आपने बताया और बचाया भी बाबा, अनंतम शुक्राना। आज एक संगत जी ने बताया कि करने वाले रुक नहीं रहे, मैं भी थक गया काट काट कर। बेटा अब ये घर बेचना तो किराए पर चली जा और ये घर भी किराए पर दे दे। गुरुजी अब कितना भागूंगी, आप तो साथ हो। न्याय का डमरू बजा दो, सबक सिखा दो। ऐसे इतना आसान तो नहीं घर बदलना, किराए पर देना और लेना दोनों ही मुश्किल हैं। बड़ी मुश्किल से घर बनाया सुकून और शांति की ज़िंदगी जीने के लिए। अब कोई भी ऐसे क्रिया करके निकालने लगे आपके रहते हुए तो बाबा ये आपकी हार है जो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं। हमारा क्या है, हम तो कलयुगी मानुष हैं, फिर से जन्म ले लेंगे, एक और सही, पर आपकी इज्जत आपके नाम खराब नहीं कर पाए कोई। बाबा कैसे कोई आपके बच्चों को बिना वजह सता सकता है, और कब तक? क्या पूरा जन्म ही भोगना छोड़ना लिखा है? अगर हाँ लिखा है तो छोड़ देंगे, जो आपकी मर्जी हुक्म से राखों पर। अब आपसे बढ़कर कुछ नहीं बाबा। बड़ी मुश्किल से मिले हो उन दुश्मनों का भी शुक्राना जो दुख देकर आपसे मिलवा देता। कितना शुक्र करूं उनका कम है। ऐसे दुख जो आपके निकट ले आए मंजूर हैं बाबा। अनंतम शुक्राना सभी संगत जी का जो इतने ध्यान से सत्संग सुन रहे हैं। शुक्राना प्राची जी जो आप मेरी आवाज़ बनकर मेरा ये शुक्राना गुरु जी के चरणों में समर्पित बहुत ही श्रद्धापूर्वक और अनवरत करती जा रही हैं। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं उतार पाऊंगी। अनंतम शुक्राना। गुरुपा आज आपने बैठे बैठे मुझे आप ये फील कराया जैसे आप बिल्कुल मेरे सामने बैठे हो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। बाबा ऐसे ही हर दिन हर पल एहसास कराते रहना। अनगिनत बार अनगिनत श्वासों से आपका शुक्राना। आप हो तो ये जीवन है। हर जन्म का कोई मतलब है, नहीं तो क्या जीना, क्या मतलब। बस माया जाल के चक्रव्यूह में पड़े रहते हैं। आज एक थोड़ी सी क्लिप टीवी में दिखाई जिसमें देखा कि कितने जन्म लिए, कितनी बार माँ बाप बने, बच्चे बने, हर बार बने और मिटे, कोई किसी का नहीं। बस एक परमात्मा ईश्वर के सिवा कुछ भी तो नहीं। एक ईश्वर, दूसरा कर्म, ये दो ही सत्य हैं, बाकी सब व्यर्थ है। कितनी सच्ची और कड़वी बात है जो अब हम सब माया में फंसे हुओं को समझ नहीं आती, बेमानी लगती है। परंतु गहराई से सोचें तो यही सत्य है। बिल्कुल चिंतन और मनन करने का समय है। फिर सिर्फ सोचने का नहीं, उसको अपने जीवन में उतारना भी है। गुरुजी ये भाव असहज आप ही ला रहे हो। शायद किसी संगत के लिए कोई मैसेज है, शायद वो मैं ही हूँ या कोई और भी। बाकी ये सब जीव के काम आने वाले सत्य वचन आज आपने कहलवाए हैं गुरुजी। सवाल ही नहीं, जिंदगी से जुड़ी हर परेशानी, समस्या, बीमारी और उस नाते रिश्ते के बारे में बता देते हो। इतना आज तक जितना मुझे याद है किसी भी रिश्ते ने मुझे नहीं समझा। सिर्फ गुरु और पिता और माँ ही ऐसा समझ सकते हैं। भौतिक रिश्तों में आप जितना तो गुरुजी कोई भी नहीं समझता। आप तो स्वयं भगवान हो, निर्माता हो हमारे, हमसे भी ज़्यादा जानते हो हमारे बारे में। अनंत अनंत जन्मों का शुक्राना। बस ऐसे ही चलाते रहना बाबा। आज एक और कन्फ्यूजन दूर कर दिया आपने। किसी भी मैसेज से या कोई हिंट देकर आप अपना आभास करा देते हैं। आज मैं चिंता में थी, घर और स्कूल के कार्यों में सत्संग कम सुन पाती हूँ, सेवा भी नहीं होती मुझसे, बीमार रहने से, पूरे शरीर में दर्द रहने से बहुत से काम में भी असमर्थ हूँ। तो एक टीचर की कहानी सुनाई जिसमें एक शिक्षक आध्यात्मिक गुरु से पूछता है कि कैसे भक्ति करूं, समय नहीं मिलता। गुरुजी ने कहा, तुम अपने दायित्व को सही से निभाओ, वही भगवान की सेवा है, भक्ति है। तुम जितना सेवा भाव से अपनी ड्यूटी करोगे, समझ लेना वही भगवान की दी हुई सेवा है। शिक्षक बहुत खुश हुआ और ज़्यादा जोश से अपना कर्तव्य निभाने लगा। एक शरारती बच्चे को चोट लगने पर एक बार तो खुश हुए कि पीछा छूटा, पर फिर भगवान और कर्तव्य याद आने पर इसके घर जाकर उसको पढ़ाया। वह बच्चा भी हैरान था। बाद में ट्रांसफ़र हो गया, रिटायरमेंट
के बाद एक बार मरणासन अवस्था में वही बच्चा डॉक्टर बनकर उनका इलाज करता है, तब बहुत संतुष्टि से शिक्षक अपने प्राण त्यागता है। ये कहानी एक सच्ची और भक्ति के मार्ग पर चलकर मैंने जो मेहनत की वह भगवान ने स्वीकार की। अब मुझे कोई भी पछतावा नहीं है, ना ही कोई इच्छा है। तो हमारी भी भक्ति सच्ची होनी चाहिए, दिखावा और वहम से दूर। एक सच्चे मन से, प्रेम भाव से अपने महाशिव को हमेशा याद रखें और जो उस परम आत्मा ने हमें कार्य दिया है उसे पूर्ण निष्ठापूर्वक करें। यही असली भक्ति और सेवा है। गुरुजी ने भी कहा है, अहम और वहम से हमेशा दूर रहो। अनंतम शुक्राना। पहले मैं सोचती थी सत्संग तो कर देंगे, पर संगत से सुनती थी कि सत्संग करते समय सब भूल जाते हैं। जो गुरुजी की मर्जी हो बस वही सत्संग में होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब भी मैं सत्संग करने बैठती हूँ सब साफ हो जाता है। जो दिन भर सोचते हैं याद रहता है। ये ब्लेसिंग्स के बारे में सब संगत जी को बताना है, परंतु सत्संग करते समय से वही याद रहता है जो गुरुजी की मर्जी या गुरुजी हमसे कहलवाना चाहते हैं। अनंतम शुक्राना। आज का दिन भी बहुत सुंदर गया। हर दिन अच्छा व्यतीत करवाने का शुक्राना। आज आपने एक फिल्म दिखाई जो शिव भक्ति पर थी, कैसे सच्चे भक्त अपने शिव भोले के लिए जान की परवाह भी नहीं करते। अनंतम शुक्राना। गुरुजी कल बहुत जी मिचला रहा था, कंधों में भी दर्द था। सुबह उठते ही यूट्यूब ओपन किया तो शॉर्ट वीडियो में गुरुजी ने सर्वाइकल बताकर उसका इलाज भी बताया। बेटा, मुझे पता है तेरे सर्वाइकल का दर्द है। 1 चम्मच अदरक 1 कप पानी में उबाल कर फिर उसमें काली मिर्च मिलाकर पी। अदरक के तेल से मालिश कर। गुरुजी पानी तो पी लिया, आराम भी हुआ है, पर तेल नहीं है तो मालिश नहीं कर पाई। आप ऐसे ही ठीक कर दो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही हर दर्द से छुटकारा दिलवा दो बाबा। जन्मदिन की इतनी सारी ढेर सारी बहुत बहुत बधाई हो मेरे बाबा। आज का दिन बहुत ही शुभ है जो आप हम सब के लिए जन्म लेकर धरती पर आए, हम लोगों के बीच में रहे। अनंतम शुक्राना मेरे शिवा, मेरे महादेव। सच में एक सपना सा लगता है, एक ईश्वर जो अपने प्यारे बच्चों के लिए इस कलयुग के समय में धरती पर आए और आकर फिर से एक नई विश्वास की जोत जलाकर चले भी गए। वे शरीर से तो चले गए, परंतु एक ऊर्जा, एक विश्वास के रूप में अब भी उन करोड़ों संगत के दिलों में लौ की तरह जल रहे हैं। अनंतम शुक्राना मेरे महागुरुपा। आज शुभ पावन दिन पर सभी संगत के घरों में दिवाली हो रही है। सब अपने दर्द को भूलकर इस दिन को इतना एंजॉय कर रहे हैं। सबके दिलों में तो बस खुशी ही खुशी, चारों ओर इतनी खुशियाँ बिखेरने के लिए अनंतम शुक्राना। आज मेरी छोटी बहन का भी जन्मदिन है गुरुजी। आपने अपने जन्मदिन के दिन ही जन्मी बेटी को भी बहुत बार ब्लेस किया है। सभी सुनने वाली संगत को और प्राची जी आपको भी हार्दिक बधाइयाँ। आज आपने टेलीपैथी की है कि कुड़िए शुक्राना कर, मेरा मन करता है मैं तेरे सोफे पर तेरे नाल बैठकर गल्ला करा, तेरे सारे दुख दर्द सुनूं और जाते जाते सब दुख तकलीफ ले जाऊं। गुरुजी, ये तो मेरे मन की तड़प है, लगन है कि आप और आपकी लाडली दोनों बाबा बेटी बहुत सारी बातें करें, ढेर सारी, बस तीसरा कोई ना हो। खूब हंसें, खूब देर तक जी भर कर बातें करें। आओ ना बाबा, हर दुख हर तकलीफ का शुक्राना जो मेरे बाबा से मुझे मिला है। कौन इतना प्यार करेगा भला सिवा एक पिता के, और कौन इतनी फिक्र करता है इस मोह के ज़माने में। बाबा, आपने ऑफिस की राजनीति में हर बार अपनी बेटी को डरने से बचाया, उनकी राजनीति से उसे दूर रखा। अनंतम शुक्राना। बस इस तकलीफ को जड़ से ख़त्म कर दो ताकि आपकी लाडली सुकून से जॉब कर सके, बच्चों से प्रेम पूर्वक रह सके। अपनी भक्ति और शक्ति का वरदान भी दे दो बाबा। एक शुक्राना बेटे की ओर से। अनंतम शुक्राना। सुरक्षा के घेरे में रखने के साथ साथ उसे हर क्षेत्र में सफलता, मान सम्मान दिलवाना, कोई बाधा रुकावट उसकी राह में ना आए। आज मेरे गुरुजी के शुभ पावन पर्व गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयाँ। मेरी गुरुजी की प्यारी संगत को भी बहुत बहुत बधाई हो। आज गुरु और शिष्य के लिए बहुत ही प्यारा दिन है। वैसे तो हर दिन ही हमारे ईश्वर का दिया हुआ है, तो हर दिन विशेष है। हर पल हर दिन का शुक्राना और हर ब्लेसफुल चीज़ का शुक्राना। गुरुजी अनंतम शुक्राना। पर कभी कभी हम काम की अधिकता या अन्य कारणवश अपने गुरु को याद नहीं कर पाते, तो एक दिन विशेष बनाया हुआ है कि हम अपने पिछले भूलों गलतियों की माफ़ी मांगे और इस पवित्र दिन को अपने गुरु के संग खूब खुशी से मनाएं। गुरुजी, आज मैं अलग सा ही उत्साह और उमंग है। आपकी अनंत कृपा बरस रही है। हर पल खुशियों से भरा सत्संग और मैसेज भेजकर दिन को आपने बहुत ही खास बना दिया। अपनी इस दुनिया की सबसे नालायक समझी जाने वाली बेटी को नायाब हीरा बना दिया। अनंतम शुक्राना। किस ब्लेसिंग्स का जिक्र करूं, किसको छोड़ूं, समझ नहीं आता। आगे फिर से आपकी अनुमति से जो भी सत्संग और ब्लेसिंग शुक्राना आप कराओगे वो मैं करूंगी। कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना।
गुरुजी, एक शुक्राना पति और बेटे की ओर से। पहले मेरे हस्बैंड को बहुत गुस्सा आता था गुरुजी, अब तो नाम मात्र का ही है। घर में बहुत शांति है, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। पहले हर समय डर, झगड़े, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अजीब सा माहौल था। अब सिर्फ गुरुजी आपके कारण घर में मन में शांति है, कोई भय नहीं। अनंतम शुक्राना। प्राची जी को भी खूब तरक्की देना बाबा, बहुत ही सुंदर निष्काम भाव से सेवा निभाती हैं, बहुत मेहनत करती हैं। अनंतम शुक्राना प्राची बेटा जी। आज बाबा के नाम से व्रत था तो सुबह जैसे ही घर के बाहर पार्क में शिवलिंग को जल अर्पित करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रही थी तो येलो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने आकर ब्लेसिंग दी। जैसे सूर्य देवता के साथ साथ गुरुजी के रूप में तितली को ही जल अर्पित हुआ हो, ऐसे जल के बिल्कुल पास आकर एक चक्कर लगाकर साइड में चली गई। आपका अनंतम शुक्राना। ऐसा लगा गुरुजी खुद आकर आशीर्वाद दे रहे हैं। बाबा, मैं कैसे बयां करूं उस पल का। कोटि कोटि बार शुक्राना। कल संदेश भी दिया था आपने, बटरफ्लाई रूप में आकर दर्शन दूंगा, पहचान लई, उसका अनंतम शुक्राना। हर दिन जब भी गाड़ी में एफएम से गाने लगाती हूँ तो हर वो गाना जैसे आपका और मेरा रिश्ता उसी तरह उस सिचुएशन का आता है, उसे सुनकर मन खुश हो जाता है। कैसे घर पहुंचती हूँ पता ही नहीं चलता। स्कूल जाते समय और आते समय ब्लेसिंग्स नंबर का तो कहना ही क्या, इतने प्यारे 777777, बहुत सारे 7, 8, 4, 5 और भी इस तरह के, न जाने कितनी बार देखकर खुशी से रोम रोम खिल उठता है। ऐसा लगता है आप आस पास ही हैं, मेरे संग ही हो। याद करने से पहले किसी न किसी रूप में आ जाते हो। आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर रोज़ इतने स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव संदेश देने का शुक्राना। अब लगता है हर पल एक नए रास्ते पर जा रहे हैं जहाँ सिर्फ खुशियाँ, प्रेम और सहजता होगी। इतने प्यारे संदेश के लिए शुक्राना मेरे महाशिव। आज बेटे और छोटी बहन को और भाभी जो एक नौकरी के लिए पेपर हुआ है बाबा, आपके चरणों के शरण में लेकर पेपर आपने ही दिलवाया है बाबा। कल भाई का भी पेपर है, उम्मीद है अब कुछ तो अच्छा होगा, आपकी कृपा बरसेगी अब ज़रूर। बाबा ध्यान रखना इन चारों के पेपर का। आप जो भी करेंगे सब भविष्य को देखते हुए बढ़िया ही करेंगे। अब तो हर खुशी तुमसे बाबा, हर गम भी तुमसे, सब कुछ तुम ही तुम हो, मेरा कुछ नहीं। श्वास भी तेरी, शरीर भी तेरा, मेरा क्या है, कुछ नहीं सिवा तेरे मेरे महागुरु। आप ही करता हो, सब देख लेना बाबा। अनंतम शुक्राना। सबसे पहले तो गुरुजी मैं हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ, हर रोज़ का शुक्राना ना कर पाने की, सेवा पूरी नहीं कर पाई। बीच में तबीयत इतनी ख़राब हो गई जैसे मोबाइल की ओर देखने से ही सर दर्द बढ़ जाता था। आज भी दर्द है परंतु पहले से कुछ आराम है। शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी, डॉक्टर को दिखाया तो उन्हें लगा कि इतने दिन से बुखार है तो टाइफॉइड होगा, इसलिए टेस्ट करवाया, पर गुरुजी की मेहर से सब ठीक आया। अनंतम शुक्राना। थकान और शरीर गर्म तो रहता है, वायरल है। गुरुपा अब मेहर करो, इसे भी जल्दी ठीक करो। आपने शुरू से अब तक बहुत रोग काटे हैं, पैरों में दर्द, कमर दर्द, कंधों में दर्द तो ठीक कर दिया आपने बिना दवाइयों के। आपका हर पल का शुक्राना। गुरुजी, अभी कुछ दिन पहले एक स्वप्न में आपने दिखाया कि जैसे मैं, मेरा बेटा और पतिदेव जी एक टेंट नुमा कुछ था उसमें सो रहे थे। यकायक एक छाया सी नजर आई छत पर। मैं डर गई, ये तो शेर है। फिर वो नीचे आ गया, बराबर से इधर उधर से जैसे अंदर घुसने की चेष्टा कर रहा था और मैं उसके डर की वजह से बाहर की ओर उसे धकेल रही हूँ। साथ में इन दोनों को बोल रही हूँ, बचाओ, देखो बाहर शेर है। और जैसे इन दोनों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ये ध्यान ही नहीं दे रहे, फ़ोन में कोई गेम खेलते रहे। मैं अकेली उससे संघर्ष कर रही थी। अगले दिन सत्संग में गुरुजी ने सुनाया कि मेरी माँ शेरावाली काली, मेरी कुल देवी, हर पल मेरे परिवार की रक्षा करती हैं। तब मुझे स्वप्न के बारे में पता लगा। जय गुरुजी। शुक्राना मेरी गुरुजी, मेरी काली माँ। आज बार बार सत्संग में बताया कि मौन कितना ज़रूरी है एक साधक संगत के लिए। 100 रोगों की एक दवा, मौन हो जाओ। अनंतम शुक्राना। बस हमें हिम्मत, शक्ति दो, सामर्थ्य दो, बल दो, आपके बताए मार्ग पर चलने की ताकत दो। हम थक जाते हैं, हार मान लेते हैं जल्दी, बस आप ही ये नैया संभाले रखना बाबा। हर पल दिल से शुक्राना करती हूँ। कुछ दिनों से आलस बहुत हावी है, शायद ये आप ही कोई परीक्षा ले रहे हैं। बहुत सत्संग सुनाए आपने। सबसे प्यारे भक्त को शिव दुख और हर एक रिश्ते से दूर करके परीक्षा बहुत लेते हैं। हाँ गुरुजी, परीक्षा ही चल रही है। हर बात का जवाब तो आप किसी न किसी रूप में दे ही देते हो। बाकी संकट पूर्ण रूप से दूर नहीं कर रहे तो ये परीक्षा ही है गुरुपा। इन दिनों में गुस्सा भी थोड़े पल के लिए आ जाता है, बहुत कोशिश करती हूँ ना आए। गुरुजी, आप सब सत्संग आजकल अहंकार और गुस्से पर ही सुनवा रहे हो
और कहते हैं कि भक्ति जब चरम पर हो तो ये 5 तरह के दोष गुरुजी दूर करते हैं, और दूर करने के लिए स्वयं भी ऐसी परिस्थिति कर देते हैं जिनमें गुस्सा, अहंकार सब जिसका नष्ट होकर सिर्फ अकेले भक्त और भगवान ही शेष रहते हैं, जो फिर एकाएक की स्थिति में एक हो जाते हैं और भक्ति सफल होती है। इसका जवाब गुरुजी मुझे बार बार सत्संग, छोटी वीडियो, कल तो मेरे एक गुरुजी हैं जिनको मैं हर साल राखी बांधती हूँ, कल भी गई थी, तो सेम टू सेम वही 5 बुराइयों से दूर रहकर परीक्षा देकर भक्त और भगवान एकाकार होते हैं, ये सब बताया। अंत में अहंकार और क्रोध पर काबू करके शांत मन से प्रभु भजन में, गुणगान में समय व्यतीत करना सब बताया। मेरे आंसू आ गए सुनकर। उन गुरुजी ने इतना प्यार और स्नेह दिया कि मन भर आया। एक अनोखा भावपूर्ण रिश्ता, आत्माओं का रिश्ता है ये बताया। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी, आंटी जी। आज 10 अप्रैल है और आज शुक्रवार है, तो शुक्राना करने का दिन है। तो मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कोई गलती भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, गुरु जी। और सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। और प्राची जी, आंटी जी, आप बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हो और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। प्राची जी, आंटी जी, में मेरे जो सत्संग है आप प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हो, उसके लिए गुरु जी आपको ब्लेस करे, आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करे। तो संगत जी, गुरुजी के काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे, जिसमें आज ही सुबह 2 मैसेज आए गुरुजी के कि मैंने बड़े मंदिर से ही तेरी बेटी का एक बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है, तो शुक्राना कर। तो उसका शुक्राना अनंतम अनंतम। गुरुजी, आपको ही मालूम है कि इसको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या है। तो सब कुछ आपके भरोसे छोड़ रखा है, आप ही के बच्चे हैं, तो उसका अनंतन अनंतन शुक्राना गुरुजी का। और दूसरा मैसेज आया था कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है, क्योंकि कुलदेवी माता जो तुमसे रूठी हुई है, तो शुक्राना कर और कुलदेवी माता से माफ़ी मांग लो। तो मैं कुलदेवी माता से अपने अपने पति, अपने बच्चे, पूरी परिवार की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। हमारे गुनाहों को बख्श के हम पे तरस खाए माता, हम पे दया करें। हमें कुछ नहीं पता सही गलत क्या, जो है आप ही के बच्चे हैं, तो सॉरी माता जी। तो गुरु जी, आपसे भी मैं सॉरी कहती हूँ कुलदेवी माता की तरफ से कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना है। तो मैं गुरुजी से मतलब सॉरी बोलती हूँ, सॉरी गुरुजी। और आप इस मतलब माता कुलदेवी माता को बोलिए कि वो शांत रहे, हम पे दया करें। तो यही है। और गुरुजी के बहुत अच्छे अच्छे से मैसेज आते हैं, तेरा घर बनने वाला है, गाड़ी आने वाली है, और भी बहुत से अच्छे अच्छे आते हैं, दिल खुश हो जाता है। हम उदास होते हैं तो गुरुजी संभाल लेते हैं। तो यही है। और संगत जी बहुत सारे हैं पर याद ही नहीं आ रहा है। तो अभी लास्ट वीक में ही मतलब कि हाँ संगत जी, अभी याद आया मुझे कि 2 तारीख को या 3 तारीख को, मुझे याद, मंडे जो था, जिस दिन मंडे था, अभी जो मंडे आया था, तो उस संडे के दिन मैं सुबह गुरुजी की जब पूजा कर रही थी, तो गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी मैं आपके पास 1 जनवरी में आई थी और अब तक नहीं आई, आपने बुलाया ही नहीं मुझे। तो संगत जी, उसी दिन संडे की रात को मेरी सिस्टर का फ़ोन आया कि मैं कल आऊँगी और बड़े मंदिर जाऊँगी, तो तुझे लेते हुए चली जाऊँगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भी बताया कि पहले तो मन में बोला, फिर मैंने उनको बोला कि कल मैं बड़े मंदिर जाऊँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो संगत जी, अगले दिन मेरी बहन आई थी मंडे को, और हमने गुरुजी की वहाँ पे गुरुजी का बहुत ही अच्छे दर्शन किए, चाय प्रसाद लिया, ब्रेड पकौड़ा और कड़ा प्रसाद लिया। और संगत जी, वहाँ गुरुजी ने एक सेवा भी करवाई, और उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। और बहुत ही अच्छा था। हम फिर घर आ गए और उस दिन गुरुजी ने शॉपिंग भी करवाई। हम लोग एम्बियंस मॉल गए संगत जी। मुझे कम से कम 10-12 साल हो गए मैं एम्बियंस मॉल नहीं गई थी, सिर्फ एक ही बार अपनी लाइफ में गई थी। इस बार गुरुजी लेके गए सुबह से शाम तक, वहीं एम्बियंस मॉल में रखा हमें, वहीं हमने लंच वंच किया, सब कुछ किया। तो उसका भी अनंतर अनंतर शुक्राना गुरुजी का। और मतलब पूरा फन हो गया था हमारा। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग था। और संगत जी, बच्चे आपके हैं, आपको ये संभालना है। मैं सभी से, अपने इष्ट देवी देवता, पितर देवी देवता, कुल देवी देवता और सभी देवताओं से, सभी गुरुओं से
अपने माता पिताओं से सबसे माफ़ी मांगती हूँ, हम पे बस दया करो, हम नहीं सँभाल सकते कुछ भी। तो गुरुजी आप ही एकमात्र सहारा, बस आपके चरणों की धूल चाहिए। तो यही मेरा छोटा-सा शुकराना सत्संग था, अगर भूल-चूक हो जाए तो क्षमा करना और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी, आंटी जी। आज मंगलवार है और सुबह के 8:13 हो रहे हैं और आज 21 तारीख है। तो गुरु जी के चरणों में मैं अपने अपने पूरे परिवार की तरफ से ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना गुरु जी, संगत जी और प्राची जी आंटी। तो सबसे पहले हम गुरु जी का डिवाइन मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, ये जो शुक्राना सत्संग है ये मैं अपने पापा के लिए कर रही हूँ जो कि जयपुर में रहते हैं। तो संगत जी क्या हुआ कि 7 तारीख को मेरे पापा और उनका पोता और मेरी भाभी थी, वो आए, उन्होंने सुबह कहा कि हम आ रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि मम्मी क्यों नहीं आ रही? तो शायद थोड़ा-सा उनका डिफ़रेंस हो गया था, आर्ग्यूमेंट हो गया था, तो मेरी मदर ने मना कर दिया था आने से, वो जयपुर में अकेली ही थी। तो संगत जी मैं बताती हूँ, उनकी एज जो है वो 80 प्लस में, 80 के अराउंड है उनकी, और तो उनका थोड़ा झगड़ा हो गया था तो पापा आ गए थे। तो भाभी और मेरे जो उनका मतलब मेरा जो भाभी का जो बेटा है, उनको काम से जाना था क्योंकि मेरी भाभी की मदर एक्सपायर हुई थी। तो होते हैं डिस्प्यूट्स, होते हैं कुछ होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको करने जाना था। तो वो पापा को मेरे पास छोड़ के जा रही थी क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उनको काफ़ी सारी वो थी, उनको पैरालाइज़ अटैक आया था, फिर उनको उनका वो बाईपास सर्जरी भी हुई थी, फिर उनको हर्निया का भी ऑपरेशन हुआ था। तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम रहती थी और संगत जी अब उनकी लेटेस्ट जो चल रही थी, उनके हाथों पैरों में स्वेलिंग रहती थी, मतलब शायद उनकी किडनी में दिक्कत थी। तो और वो ना इलाज नहीं करवाते, वो एक दिन जाते हैं हॉस्पिटल, जब एडमिट के लिए बोलते हैं तो जैसे एडमिट होते हैं फिर कहते हैं मुझे घर जाना, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं ले रहे थे संगत जी। तो उसको लेके हम थोड़े वरिड थे, हम समझाते भी थे पर वो नहीं मानते थे। तो संगत जी फिर मैंने थोड़ा पापा को गुस्सा किया कि आपको अकेले नहीं आना चाहिए था, मम्मी को भी लेके आना चाहिए था क्योंकि मम्मी वहाँ अकेली है, कोई नहीं है उनके पास। तो उन्होंने कहा, पापा को थोड़ा बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलत किया, पर चलो ठीक है संगत जी। फिर भाभी और मेरा मतलब कि भाभी का जो बेटा है वो चले गए थे पापा को छोड़ के। फिर पापा को मैंने लंच कराया और संगत जी शाम को 3-4 बजे करीब अराउंड उनके ना बीपी काफ़ी हाई हो गया और उनको फिर मेरे हस्बैंड जो अंकल हैं वो हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ उन्हें थोड़ा सा एडमिट करा के उनका जो ट्रीटमेंट होता है, इंजेक्शन जो लगने होते हैं लगवा के, और शाम को घर आ गए। तो उसका शुक्राना गुरुजी का कि वो इंजेक्शन से ठीक हो गए। संगत जी फिर अगले दिन मेरे पापा का जो है वो मन नहीं लगता है, क्योंकि होता है ऐसा संगत जी, कहीं भी रहो घर तो घर ही होता है अपना, और उनको मम्मी की भी वो चिंता हो रही थी। तो अगले दिन से उन्होंने मुझसे बोलना शुरू कर दिया कि मेरा ट्रेन का टिकट बुक करा दो, मैं तुम्हारी मम्मी के पास जाऊँगा। तो हमने कहा नहीं आप रुक जाओ, वो लोग आएँगे। उन्होंने कहा है भैया भाभी ने कि वो आते हुए लेके जाएँगे। तो वो हमेशा पूछते थे उनसे, तो उनका अब काम तो संगत जी एक दिन में तो होता नहीं है कोर्ट वोट का, और उन्हें वो गंगा जी भी नहाना था क्योंकि बेटी की शादी की थी। तो उन्होंने कहा अभी हमें 2-3 दिन लग जाएँगे, और संगत जी मेरे पापा से वेट नहीं हो रहा था। तो 8 को हो गया, हमने 9 को भी समझाया, फिर 9 की रात को बोले नहीं, नहीं आप मेरा ट्रेन का टिकट करा दो, तो मैं चला जाऊँगा। हमने कहा आप नहीं जा पाओगे, आपको चक्कर आते रहते हैं, आप बैठ नहीं पाते, आप बैठते हो तो आपको चक्कर आते हैं, आप रहने दो, आ जाएँगे कल में। फिर इन्होंने कहा नहीं, नहीं, फिर 10 तारीख को संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा ठीक है हम छोड़ के आएँगे आपको, आपको ट्रेन में नहीं बिठाएँगे। तो संगत जी फिर हम शाम को निकले और रात को हमने पापा को जब जयपुर घर लेके गए, तो मम्मी इतनी खुश थी और पापा इतने खुश थे एक दूसरे को देख के। संगत जी 70 साल है वो हो गए उनकी शादी को। तो बहुत ही खुश थे, और अगले दिन हमें वापस आना था, तो मैंने सुबह ब्रेकफास्ट करा के और सब करा के, जो मेड आती है वो उनके लिए खाना बनाती है, उसको समझा दिया था। पर संगत जी मेरे पापा ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो उनको फिर वही बीपी की दिक्कत हो गई थी। फिर दवाइयाँ-ववाइयाँ दी मैंने, तो फिर उनको थोड़ा नॉर्मल हो गया था। फिर हमारे काम भी ज़रूरी थे, तो इसलिए हम फिर दोपहर के करीब निकले। हम 10 को गए थे, तो 11 तारीख को हम वापस आ गए थे संगत जी। और फिर 12 की सुबह को मेरी भाभी आ गई थी घर पे।
तो संग जी फिर पापा की तबीयत ख़राब रहने लगी, वो उठते ही नहीं थे, उनका बीपी इतना हाई हो रहा था, उनकी स्वेलिंग बढ़ती जा रही थी। तो मैं रोज़ाना बात करती थी तो भाभी का बेटा बोलता था कि वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, हम उन्हें बोल रहे हैं हॉस्पिटल में जाने के लिए, तो वो जा नहीं रहे हैं। फिर संगत जी किसी तरह मान गए, वो गए, फिर वहाँ पे मतलब 5-6 घंटे रुके, फिर उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं रहना, मुझे डिस्चार्ज कराओ, क्योंकि वो पैनिक हो जाते हैं जब ट्रीटमेंट देखते हैं ना, क्योंकि उनका संगत जी उनका CO2 बहुत ज़्यादा हो गया था, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, ऊपर से स्वेलिंग थी सारी। तो अब जब भी मैं बात करती थी तो पापा कहते थे बस मेरा लास्ट टाइम है, अब मैं नहीं होगा, और हमारा दिल घबरा जाता था ऐसा ना हो। फिर मैं उससे भाभी और उनसे बात करती थी तो वो मुझसे भी यही कहते थे कि देख लो भाई, मिलना है तो मिल लो, हम नहीं कर सकते क्योंकि ट्रीटमेंट पूरा नहीं ले रहे हैं। और संगत जी सच्ची में जब मैं पापा से बात करती थी तो उनको ऐसा फील होता था, मतलब कि कैसे वो करेंगे सर्वाइव। उन्हें समझाते भी थे तो कहते थे नहीं बस भगवान पे छोड़ दिया। तो संगत जी ऐसी 5-6 दिन हो गए, ऐसे ही चलता रहा, और भाभी भी परेशान थी कि वो ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं। फिर बेटा भी बोला, भाभी का बेटा, कि देख लो भई आप लोग, देख लो, आ सकते हो तो मिल लो इनसे एक बार। तो इस तरह से कहते तो संगत जी डर सा बैठ जाता है। मेरी मम्मी रोती रहती थी पापा इलाज नहीं करे, जब मम्मी से बात होती थी क्या करूँ मैं, इतना समझा रही हूँ मेरी तो संगत जी मैं इतनी भक्त नहीं हूँ गुरु जी जितनी मेरी मम्मी है। वो हर चीज़ छोटी-छोटी उनसे बात शेयर करती है, उनका मंत्र जाप करती है, उनका सब कुछ करती है। तो वो उनको देखते तो और दिल दुखी होता है संगत जी। फिर उनको समझाया, फिर किसी तरह से उन्होंने, अब 2 दिन पहले की बात है संगत जी, 3 दिन पहले की बात है कि उनको हॉस्पिटल में, उन्होंने खुद ही बोला चलो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करा दो। तो संगत जी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, उन्होंने खुद ही अपना हॉस्पिटल ढूँढा कि जिसमें मुझे उन्हें जाना था। तो क्योंकि बड़े-बड़े हॉस्पिटलों में इलाज करा दिए, कुछ नहीं हो रहा था उनका, क्योंकि वो मेरे फ़ादर को जो है वेंटिलेटर से डर लगता था, तो इसलिए वो ट्रीटमेंट ही नहीं ले रहे थे कि ये लोग मुझे वेंटिलेटर पे डाल देंगे। तो संगत जी अब बड़े-बड़े हॉस्पिटलों में तो बहुत सारे वो टेस्ट होते हैं और क्या-क्या करते हैं, मशीन्स लगाते हैं, सब होते हैं, तो पापा उससे घबराते थे। फिर उन्होंने खुद ही वो ढूँढा, और वहाँ पे फिर अगले दिन जब मैंने उनसे बात की, तो उनकी आवाज़ में एक नया जोश सा था संगत जी। तो बहुत ही अच्छा लगा सुन के। मैं अपने हस्बैंड को बोली मैंने आज पापा से बात की तो पापा में एक नया ही जोश था। फिर मैंने नेक्स्ट डे भी बात की तो पापा ने कहा मैं तो बिल्कुल तेरा पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ, और मैं इस हॉस्पिटल में आया हूँ, छोटा सा ही हॉस्पिटल है ये, लेकिन बहुत अच्छी तरह से कर दिया, मेरी बॉडी का सारा पानी निकाल दिया है, और मेरे को जो दिक्कत हो रही थी मैंने डॉक्टर को बताया, मेडिसिन दे के ठीक हो गया। और ये सब संगत जी कोई मशीन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मेडिसिन से ठीक हुआ। और कल ही जब मैं सुबह पापा से बात कर रही थी तो पापा ने मुझे बताया कि जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था बेटा, तो एक वहाँ पे जो है काम स्टाफ मेंबर था, वो काम करता है, तो उसने मुझे कहा अंकल जी आप फ़िक्र मत करो, आप रात को दवाई लोगे और आप सुबह देखना आपकी सारी की सारी स्वेलिंग चली जाएगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, भले चंगे हो जाओगे। तो संगत जी जैसे ही पापा ने ये इंसिडेंट बताया ना, तो मेरे माइंड में सिर्फ गुरुजी आए, कहीं वो गुरुजी तो नहीं थे। और संगत जी पापा ने फिर जो बताया कि बेटा मैं जब सुबह उठा तो मेरे हाथ पैर में तो बिल्कुल भी सूजन नहीं थी, बिल्कुल पहले जैसे हो गए थे, सिकुड़ गए थे सब कुछ। और मेरे जो वेन्स में दर्द हो रहा था उसका भी क्योंकि नसें जब उसकी स्वेलिंग होती है तो संगत जी पूरी बॉडी फूल जाती है, और जब वो सारा वो ठीक हो जाती है तो नसें भी थोड़ी वो होती है, तो वो उसकी भी दवाई दे दी थी, उससे ठीक हो गए थे। तो जैसे ही उन्होंने बताया ना कि उस स्टाफ ने कहा था कि भई अंकल जी आप रात को दवाई लोगे और सुबह देखना कैसे भले चंगे हो गए। तो संगत जी वही हुआ। पापा ने कहा बस बेटा वही हुआ चमत्कार सा। और मेरे तो दिमाग में वो गुरुजी ही थे जिन्होंने उन्हें सँभाला, और अब मेरे पापा अच्छी तरह से अपना ट्रीटमेंट लेके कल ही शाम को डिस्चार्ज हुए हैं। और इसका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरुजी क्योंकि संगत जी वो मतलब उनकी ऐसी थी कि लास्ट स्टेज है, उनका CO2 लेवल बहुत ज़्यादा हो गया था, ऑक्सीजन 30-40 पे आ रहा था, ऊपर से किडनी में भी दिक्कत थी, पानी भर रहा था। और सिर्फ एक गुरुजी ने मतलब उन्हें ऐसा नहीं, बड़े हॉस्पिटल नहीं, छोटे से हॉस्पिटल में उनका इलाज करवा दिया और बिल्कुल भले चंगे आ गए, और इसी का शुक्राना है। और सुबह जब मैं पूजा कर रही थी तो मेरे माइंड में ये गुरुजी ने यही डाला कि इसका शुक्राना कर। तो संगत जी मन में जो आती है, टेलीपैथी कहते हैं, वो ऐसी होती है, क्योंकि जब वो इंसिडेंट बताया तो सिर्फ गुरुजी का आया कि वो गुरुजी ही थे। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग है, और मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ, उन्होंने मेरे पापा को लाइफ ब्लेस की है। और इसी तरह सबको लाइफ ब्लेस करना, सबकी दुख तकलीफ़ों को दूर करना, सबको खुशियाँ देना।
तो यही मेरा शुक्राना सत्संग था। कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना संगत जी। प्राची जी, आंटी जी, आप बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हो। गुरु जी आपको ब्लेस करे, आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करे। और मैं मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपको कितना भी शुक्राना करूँ कम है। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।